अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज हम लोग डिस्कस करें पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सेकंड T20 मैच जो बर्मिंघम में खेला जाएगा 6:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। द मैच विल बिगिन, होपफुली देयर इज नो रेन दिस टाइम अराउंड, मगर वेदर लुक्स रियली गुड। थोड़ी ठंड भी है बर्मिंघम में एंड ऑफ कोर्स हम लोग पीछे सबको छोड़ के जा रहे हैं, अपनी स्क्वाड अनाउंसमेंट्स एंड एवरीथिंग। 50 मेंबर स्क्वाड हमारे सामने आ गए, बट जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि पाकिस्तान ने अभी तक ट्रैवलिंग रिजर्व्स अनाउंस नहीं किए हैं and a vice captain. तो उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. We are discussing about that, people are talking about that, but you know what it matters is the final evaluation, जो final evaluation है before the World Cup, और this is the time. So पाकिस्तानी लाइनअप कैसे लग रही है, हम लोग सबसे पहले एक स्क्वाड पे भी नज़र डाल लेते हैं जो 50 मेंबर स्क्वाड कल अनाउंस हुई. जस्ट अ क्विक रिमाइंडर फॉर यू इन केस यू मिस्ड, नो बिग चेंजेस देयर. सो ये स्क्वाड आपके सामने है, यू नो विद बाबर आजम. तो अब ये सब हमारे बैटर्स पे भी बहुत सारा फोकस होगा. ऑल आइज ऑन द कैप्टन Sain Mayoub, Mohammad Rizwan, Fakhar Zaman, and then of course firepower के लिए we want Azam and Iftikhar to add that extra oomph to the batting lineup, and of course again हमारे bowlers, and not to forget England जो है वो भी एक top side है, and they just look too good at least on paper. एंड अभी दूसरी लीग भी खेल रहे थे उनके प्लेयर्स, तो वहाँ भी वो ज़बरदस्त टॉप फॉर्म में है. सो दैट्स दैट. हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी. मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, एंड मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद. इज जॉइंड अस ऑन वीडियो कॉल. एंड आज याया स्टूडियो में नहीं है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी आज अपने घर पे से हमारे साथ वीडियो कॉल पे बात करेंगे. सो लेट्स दैट्स गुड. सबके पास बात करते हैं, बट आई थिंक अहमद आपके पास आज पहले आते हैं. यू नो सो व्हाट वी लुकिंग एट, एंड यू नो हर कोई बॉलिंग की भी बात कर रहा है कि हम लोग वी गोइंग विद 5 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स. हमारे पास इमाद वसीम एक लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन है, एंड एब्रार बीइंग द ओनली स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर. सो आर यू हैप्पी विद दिस बॉलिंग लाइनअप? आई मीन कुछ हो तो नहीं सकता है, बट अब्बास आफरीदी ऑल्सो मेड द कट. सो या व्हाट डू यू थिंक? देखिए, ये वही टीम है मोरलेस जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है. एज सच आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला. आप मार्केट में खबरें फेंक देते हैं जस्ट टू डाइवर्ट दी टेंशन. अदरवाइज ये वही टीम है जो हम सबको पता था यही होगी, और उस पर अच्छी खासी तनकीद हो चुकी है. तो अब जो आपके पास है, आपने उसमें से कुछ मिक्स निकालना है. देखिए, जब छोटी साइड्स होती हैं उनके खिलाफ आप प्लेयर्स को एडजस्ट कर सकते हैं. अपनी पसंद के प्लेयर्स आप फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं. जब इस तरह की आपकी टीम अनाउंस हुई हो, उसमें आपके पास बड़ी टीमों के खिलाफ एक ही चांस रह जाता है कि आप स्पेशलिस्ट को मौका दें, जिसमें आप सीधा सीधा है जो आपकी प्लेइंग 11 आप खिलाएंगे वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है. ठीक है कि कौन सी प्लेइंग 11 आप जाते हैं. आप सीधा सीधा रिजवान, साइम, बाबर, उस्मान, इफ्तिखार और आजम, ये आपके जो है ना बैट्समैन हो जाएंगे. उसके बाद आपके पास इमाद है, उसके पास शाहीन कैन स्विंग द बैट, फिर नसीम है, आमिर और इब्रार. ये आपकी साइड बनती है प्रॉपर. इसके साथ आपको जाना चाहिए इनमें से. अदरवाइज आपके अगर देखते हैं तो यू नो आई वुड लव टू सी मोहम्मद अली इन इट. आई वुड लव टू सी उसामा मीर इन दिस. शाहनवाज दहानी को बनता था. साहिबजादा फरहान जो डोमेस्टिक के बहुत ज़्यादा परफॉर्मर थे, उनको भी मैं यहाँ पे देखना चाहता था, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस की हैं. लेकिन खैर, ये आपकी टीम है, आप इन्हें लेके गए हैं, तो इसमें से समझ आती है आपके साथ कि जो आप प्लेइंग 11 अंदर उतार रहे हैं उसका स्पेशलिस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज इंग्लैंड जैसी यू नो एस्टैब्लिश टीम आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगी. And I feel, Siku, that it's never, you know, I think 15-member squad announce करना ज़्यादा easy. It's picking the right 11. I mean, अब देखिए गाई कर्सन का भी हम फर्स्ट असाइनमेंट देखेंगे. You know, हमने कुछ नहीं देखा, फर्स्ट T20 नहीं हो पाया. इट्स चूजिंग द राइट 11, और आज के मैच में आपने देखना पड़ेगा कौन कहाँ क्लिक कर रहा है. सो इंटरेस्टिंग हो गया आज देखना कि हु विल बाबर चूज. आई मीन हूएवर चूजेस. हाँ, जो पिछले मैच में बारिश हुई थी, मैंने यही कहा था कि मैं बड़े शौक से इंतज़ार कर रहा था कि ये मैच हो, ताकि मैं देखूं कि हमारे जो टीम मैनेजमेंट, आज मैंने उनके नाम भी पढ़ रहा था, उसमें कोई हाई परफॉर्मेंस कोच भी आ गया है, तो वो मैं ये देख रहा था कि कौन खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं, कौन डिक्टेशन दे रहा है. आज पता चलेगा कि डिक्टेशन कौन दे रहा है. ठीक है ना. देखिए, यही लड़के हैं जो अभी इन्होंने अहमद ने जो नाम लिए हैं, वही लड़के थ्रू आउट खेलते रहे. हमने तो कोशिश ही नहीं की कि जो छोटे मोटे मैचों में किसी और को खिलाएं. भाई, बाबर की जगह तो पक्की है, रिजवान की जगह पक्की है. मैं 10,000 दफ़ा कह चुका हूँ, भाईजान आप लोग एक तरफ बैठ के दूसरों को ट्राई आउट कर लेते पता, मगर उन्होंने कोशिश ही नहीं की. कोशिश ही नहीं की कि बस ये लोग हैं, यही हैं. फिर पता नहीं टीम को अनाउंसमेंट में इतनी देर क्यों लगी.
ये सारे इश्यूज़ क्यों खड़े हुए, दुनिया सारी हंस रही है। अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क के ट्वीट्स वगैरह पढ़ें तो सब हंस रहे हैं हम पर कि हमें यही नहीं पता कि हमारी टीम कब अनाउंस हो रही है, वाइस कैप्टन नहीं है आपके पास, पता नहीं क्या क्या। तो हमें बड़ा शर्मिंदगी होती है, हम कितना लड़ेंगे किसी से, हम जवाब दें तो कितना दें। तो ये चीज़ों को ज़रा हैंडल करना चाहिए प्रॉपरली। और मैं देखें क्रिकेट बोर्ड को इसलिए नहीं ब्लेम करता कि क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स नहीं हैं। उन्होंने कभी ज़िंदगी में शायद हो सकता है गिराज विराज में स्कूलों में क्रिकेट खेली हो, मगर उनके साथ जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं दे शुड एडवाइस देम। टेस्ट क्रिकेटर देखें, पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिकेट बोर्ड होता है उसमें क्रिकेटर्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शायद इंडिया में एक दफ़ा गांगुली और शायद अब वो रॉजर बेनी मुझे नज़र आया था, मगर दुनिया में नहीं होते। मगर उनके साथ जो क्रिकेटर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली एडवाइस करते हैं कि आपने, तो हमारे वाले माशाल्लाह से क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि हमारे साथ बैठ के कुछ बातें करते हैं, वहाँ बैठ के खामोशी हो जाते हैं। तो खैर देखते हैं कि कौन सी 11 खेलती है, आज बड़े शौक से बैठ के देखूँ। बिल्कुल भट्टी साहब, आई थिंक सब जो बातें हो रही है वो सबको पता है मोहम्मद रिजवान ही होंगे द चॉइस, फर्स्ट चॉइस ऑफ वाइस कैप्टन। तो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट दैट। आई थिंक क्योंकि हमने कोई वार्म अप मैचेस नहीं खेलने हैं अब वर्ल्ड कप, इसमें हम समझे ये हमारे वार्म अप मैचेस ही हैं। और ये जो मैं कह रही थी फाइनल एवेल्यूएशन है, तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान, और आपको भी पता है कि इस ट्रेंड में जाएगा कि वो कुछ समथिंग डिफरेंट करेंगे इन दिस T20 जो आज खेला जाएगा। आपको लगता है आज जो प्लेइंग 11 उतरेगी मोस्ट प्रॉबेबली हम थ्रू आउट वही देखेंगे विद लिटिल चेंजेस हियर एंड देयर? फातिमा, एक और कल रात टीम में चेंज हुई जिसका जिक्र हुआ नहीं, अगर कहीं जिक्र हुआ है तो बहुत कम जिक्र हुआ है, वो है नेशनल सिलेक्टर मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच के ओहदे से हटा दिया। हमने नहीं पहले सुना था, कल पीसीबी ने अनाउंस किया कि अब बैटिंग कोच जो हैं वो गैरी कर्स्टन होंगे। क्या हो सकती है भट्टी साहब? देखें गैरी कल भट्टी साहब आप वैसे कुछ बातें तो बता रहे थे कि कोई एक साहब नाराज खुश नहीं है, तो हमें तो थोड़ा सा उसका आइडिया हो गया था। क्या कुछ आपको लगता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम? कल जो सारी बातें हुई ना, उन्होंने भट्टी साहब की बात बिल्कुल करेक्ट निकली, बाकी तो सबने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, मगर इनकी बात बिल्कुल सही थी, ईगो का इशू था और कुछ नहीं। देखिए मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 के भी हेड कोच हैं, नेशनल सिलेक्टर हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोच हैं। अब उनको एक और जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद यूसुफ को अचानक अब इंग्लैंड के टूर से मोहम्मद यूसुफ को कहा भाई खुदाफिज आप पाकिस्तान वापस जाएं, अमेरिका जो है गैरी कर्स्टन बैटिंग कोच हमें नज़र आएंगे। लेकिन आज जो सब लोग बात कर रहे हैं, मैं भी ये बात करूँगा कि ये जो 15 अनाउंस हो गए, जो भी हमारे 15 थे, मेरे ख्याल में अब ये डिबेट तो ख़त्म हो गई कि इसको होना चाहिए था या इसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस पूरी सिलेक्शन में अभी तक हमें गैरी कर्स्टन का कहीं माइंडसेट नज़र नहीं आ रहा। आज 11 में अगर कोई नई चीज़ हो गई तो फिर हमें समझ आएगा कि भाई गैरी कर्स्टन भी अपना इनपुट दे रहे हैं, या तो वो फिर पाकिस्तान के सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल पीसीबी ने कहा जी 2.5 घंटे की डिबेट के बाद 15 प्लेयर अनाउंस हुए। भाई ये 15 प्लेयर तो एक हफ्ते से नेशनल मीडिया में, सारे अखबारात में, सारे टीवी चैनल्स पर इनका जिक्र हो रहा था। तो ये 2.5 घंटे क्या डिबेट हुई मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान भेजने के लिए, तो ये समझ नहीं आई। लेकिन गैरी कर्स्टन बहुत बड़ा नाम, इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जितवा चुके, साउथ अफ्रीका के कोच रह चुके, अब वो क्या नई चीज़ करते हैं, ये देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। एंड आई थिंक वो हम लोग उसी वक्त देखेंगे जब मैन इन ग्रीन को एक्शन में देखेंगे, जब हम स्ट्रैटेजीज देखेंगे, बॉलिंग स्ट्रैटेजी, बैटिंग स्ट्रैटेजी, गेम प्लान। आई थिंक दैट्स व्हेन वील नो कि गैरी कर्स्टन हैज कम टू प्ले। देखिए फातिमा, आपको अगर लग रहा है कि गैरी कर्स्टन जो है वो अलादीन है और वो चिराग रगड़ेंगे और उसके बाद आपके जो खिलाड़ी हैं वो मैच जिताने लगेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। गैरी कर्स्टन का अपना एक रोल है और उनका एक नाम है, एक मुकाम है, और वो धीरे धीरे चलेंगे। जो इत्तलात मेरे पास आ रही हैं, गैरी कर्स्टन ने कैटेगोरिकली हमारे बल्लेबाजों को ये पैगाम दे दिया है कि गो एंड किल वाली पॉलिसी होगी। आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, आपको अगले कदम पर खेलना है, पिछले कदम पर नहीं खेलना। जिस तरह फखर जमान ने कहा कि हमने पीछे जो नाम लिखा है उसके बारे में नहीं सोचना, आगे जो नाम लिखा है उसके बारे में सोचना। तो गैरी कर्स्टन का सिंपल खिलाड़ियों को पैगाम है कि आपने T20 क्रिकेट के फॉर्मेट के मुताबिक बल्लेबाजी करनी है। अब आ जाते हैं कि आपकी ये जो 15 रुकनी टीम है, इससे बेहतर टीम हो नहीं सकती। 17 मई को ही हमने जियो न्यूज पर यह टीम जो है वो दे दी थी। फिर कल क्या हुआ पिछले 6 घंटे के अंदर के बहुत सारे नाम आए, ये बहस को साइड में रखते हैं। मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि मोहम्मद आमिर जो टीम में वापस आए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने ये कहा कि
अब हमारे पास तजुर्बा भी है, वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं, हमारे पास जो है वो बेहतरीन सलाहियतों के हामिल वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी हैं। उन्होंने कहा कि अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक बात नहीं होनी चाहिए, वर्ल्ड कप के फाइनल खेलने वाली बात नहीं होनी चाहिए, अब आपको ट्रॉफी उठानी है। तो भाई आपके पास बाबर आजम जैसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, रिजवान जैसा वर्ल्ड क्लास बैटर एंड विकेट कीपर है, शादाब जैसा वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, शाहीन शाह आफरीदी जैसा बेहतरीन सलाहियतों का हामिल वर्ल्ड क्लास बॉलर मौजूद है। तो सिंपल मैं अब आपसे ये कहूंगा कि इस टीम में या तो इफ्तिखार खेलेंगे या फिर आजम खान खेलेंगे, दोनों में से किसी एक को आपने चूज करना होगा। 3 ऑलराउंडर के साथ आपको ऑपरेट करना होगा। शादाब को आपने हर मैच अब खिलाना है, ये नहीं होगा कि आप शादाब में से, इमाद में से या अबरार में से किसी 2 को चूज करें। 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे और हारिस रऊफ जो आए हैं, अब ऐसा लगता है कि नसीम शाह जो है वो बाहर बैठेंगे, क्योंकि इस टीम में अब अब्बास आफरीदी की भी जगह नहीं बन पा रही है। तो हमारे पास शाहीन आफरीदी, शादाब खान, बाबर आजम और रिजवान, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। हमें इन्हीं के बारे में सोचना चाहिए, हमें इन्हीं की परफॉर्मेंस पर बैंक करना चाहिए, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी परफॉर्मेंस देंगे, ये परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। मैं इंतहाई अदब के साथ, आपने कहा कि गैरी कर्स्टन के पास अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन फिर वो कौन सा चिराग है जिसके तहत वो कह रहे हैं कि गो एंड किल वाली पॉलिसी पे जाएं? तो ओवरनाइट तो बैट्समैनों में एकदम से क्या ऐसा स्पार्क आ जाएगा कि वो अपना स्टाइल चेंज कर लेंगे? ठीक है, अहमद से पूछते हैं जवाब। अहमद आप जवाब दें इसका। हाँ, मैं भी बहुत अदब के साथ ये कहना चाहूँगा कि माजरत करते हुए कि जी हजूर वाला कि अब्बास आफरीदी की बेस्ट परफॉर्मेंस है। अगर आप उठा के देख लें, मेरे पास लिखी हुई 11 विकेटें उन्होंने ली है, वो ही इज द बेस्ट बॉलर राइट नाउ आफ्टर शाहीन। सो ही शुड बी देयर। और ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि बड़े नामों को डाल करके ये वर्ल्ड क्लास है और आप एक अच्छे प्लेयर को जो कि इस वक्त रिदम में उसको बिठाएंगे। जी अहमद, डू यू थिंक दैट ही शुड मेक द कट? अहमद, मैं जवाब दे दूं बाद में? या आपके पास वापस आऊंगी, मैं अब आऊंगी, आप प्लीज जवाब, मैं आप जरूर मौका दूंगी। या भाई जवाब दे दे, या भाई दे दिए। चले तो मोहतरम सिकंदर बख्श साहब, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको जवाब दूंगा कि 26 विकेटें जिस बॉलर ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 पर ली, पाकिस्तान सुपर लीग के परफॉर्मेंस के ऊपर आप टीमों में खिलाड़ियों को रखते हैं। आपने उस खिलाड़ी को रखा है जो इमर्जिंग कैटेगरी में 139 रन बनाकर जो है वो पाकिस्तान टीम में आ गया है, इरफान खान नियाजी जिसका नाम था, तो आपने उसको रख लिया। आपने उसामा मीर को नहीं रखा। तो अगर आप उसको 15 में नहीं रख सकते तो फिर आपको बड़े नामों पे ही जाना चाहिए। चले सही है, ठीक है। सिक्कू वेट, आई वांट टू टेक अहमद शहजाद टेक ऑन दिस। जी अहमद, आपकी क्या टेक है इस पूरी कॉन्वर्सेशन पे? क्या अब्बास आफरीदी को प्लेइंग 11 पे देखते हैं? जी आप भी अदब के साथ। अदब के साथ। अच्छी बात यह है कि देखिए, एवरीबॉडी हैज देयर ओन ओपिनियन और वी आर ऑल एंटाइटल्ड। सबके अपनी अपनी सोच है, अपनी सोच के हिसाब से वो बात करते हैं और सबकी बात में दम होता है। मुझे भी यही लगता है कहीं ना कहीं। देखिए कि अब इनको 4-4, 5-5 इवेंट्स हो गए हैं खेलते हुए। आप इवेंट्स जीतने के लिए प्लेयर्स को तैयार करते हैं और पॉलिश करते हैं। अगर तो 5 इवेंट्स के बाद भी आपके सीनियर प्लेयर्स ने आपको कुछ नहीं जितवा के दिया, तो वो अगले आने वाले 3 सालों में भी आपको कुछ नहीं जितवा के देंगे। तो क्योंकि अब आप उनको लेके गए हैं, आई थिंक अब आप उनको पूरा चांस दीजिए और फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी हो। एक नहीं तो फिर एक फ्रेश टीम तैयार कीजिए, फ्रेश चेहरे तैयार कीजिए, उन पे इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो आने वाले 2-3 सालों में आपको जितवा के दें। आई थिंक दैट्स द फेयर इनफ स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड। अच्छा चले सही है, ठीक है। अच्छा सिक्कू, जस्ट कमिंग टू यू, आई मीन मैं अभी सोच रही थी कि क्यों ना वी ड्राइव दिस कॉन्वर्जेशन एंड सी व्हाट कुड बी द पॉसिबल बेस्ट पोटेंशियली प्लेइंग 11 हम लोग आज जो देखेंगे, तो लेट्स ड्राइव अ कॉन्वर्जेशन देयर, क्योंकि आई थिंक दैट्स व्हाट एवरीवन वांट्स, क्योंकि आप सबकी अलग अलग ओपिनियन है। अहमद ने जो बात की बिल्कुल सही कह रहा है कि इतने सालों से सब खेल रहे हैं और अब आकर मतलब है कि ये भी कहा गया है कि उनको रिटायरमेंट के बाद वापस लाएं। ये तो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, छोटे मैच ना खिलाया करें, तो उनको भाई रेस्ट दे देते छोटे मैचों में। एनीवे, जो बेस्ट पॉसिबल जो टीम मेरे हिसाब से बनती है, ओपन नहीं करना चाहिए, बाबर को 1 डाउन आना चाहिए और ऊपर से साइम, फिलहाल साइम है या तो उस्मान आएगा, आज देखते हैं वो किसको खिलाते हैं, वरना एक ओपनर है और रिजवान के साथ होगा वो, फिर बाबर होगा, चौथे नंबर के ऊपर फ़कर होगा, 5वें पे इफ्तिखार होना चाहिए, 6 के ऊपर आज़म होना चाहिए, 7 के ऊपर एक ऑलराउंडर हो, तो इमाद हो। यू नो याहिया सिंह, you might have to choose between इफ्तिखार एंड आज़म। नहीं, इफ्तिखार और आज़म में बड़ा फ़र्क है। इफ्तिखार तो खड़े होकर खेल भी सकता है, लंबा भी जा सकता है। आज़म इज़ अ प्रॉपर
पावर हिटर, उसकी जगह वही मतलब वो आके छक्के मारे कि 4 ओवर रह गए, 5 ओवर रह गए, तो फिर मैं कहूँगा इफ्तिखार को नीचे ले आएँ और आज़म को ऊपर कर दें। वो उसका जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है ना, वो आज़म को फिर वो सूट करता है। 10 ओवर हैं तो देन सेंड इट टू इफ्तिखार को भेज दें ऊपर, ताकि वो खेलता हुआ लेके जाए और वो फिर आखिरी में पावर हिटिंग करे। तो इस तरह की सोच आपको रखनी चाहिए। बॉलर्स के अंदर आपके पास 3 होने चाहिए, प्लस इब्रार को आप ज़रूर खिलाएँ। यू हैव टू हैव अ स्पिनर। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हर टीम ने अपने साथ 2-2, 3-3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स रखें। हमारी सिलेक्शन कमेटी ने एक रखा है, मगर उसको भी नहीं खिला रहे। तो मुझे हमारी सिलेक्शन कमेटी की सोच और जो पूरी दुनिया की सिलेक्शन कमेटियां हैं, उनकी सोच का फ़र्क वर्ल्ड कप में पता चलेगा। That will be the only difference we'll see. Of course, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी सब टीम्स डू हैव, एंड यू नो हम लोग थोड़ा सा आगे जाके ज़रूर बात करेंगे इंग्लिश स्क्वाड के ऊपर। वी नीड टू टॉक अबाउट देयर स्क्वाड एंड देयर टीम कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बट अभी हम पाकिस्तान पे फोकस करें। एंड भट्टी साहब, आपकी पॉसिबल प्लेइंग 11 आप क्या देख रहे हैं? आई मीन आई नो ये सिर्फ प्रेडिक्शंस है, बाकी तो हम देखेंगे आज मैच के वक्त ही आता है, बट हु डू यू सी मेकिंग द कट? देखें फातिमा, जिस तरह के 15 प्लेयर वर्ल्ड कप के अनाउंस हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि आज भी 11 में को बहुत ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ होगी। साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान इनिंग्स ओपन करेंगे, बाबर आजम नंबर 3 पर आएंगे, चौथे नंबर पर फ़खर जमान, उसके बाद इफ्तिखार अहमद और आज़म खान, 7वें नंबर पर आएंगे शादाब खान, उसके बाद 8वें नंबर पर आएंगे इमाद वसीम, और 3 फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी, अब्बास आफरीदी और मोहम्मद आमिर। ये मेरे 11 खिलाड़ी। अच्छा, सो आपको लगता है कि पाकिस्तान अहमद, डू यू थिंक दैट वी विल सी हारिस रऊफ प्ले टुडे? बिकॉज़ वो कह रहे हैं ही इज प्लेइंग, मतलब इज लुकिंग गुड, ही इज लुकिंग। हारिस रऊफ को देखिए, हमने तो अभी तक देखा भी नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है ठीक है, हमने उनको देखा भी नहीं है, अपने वर्ल्ड कप की साइड में उनको रखा हुआ है। तो अब उनको जाहिर बात है, उनको भी डालना मजबूरी है, क्योंकि वर्ल्ड कप में पता लग जाए वो कितने फिट है फिट नहीं, मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आ रही है। मतलब आइडियल सिचुएशंस नहीं है। आइडियल सिचुएशन ये होती है कि आपको अभी तक पता हो कि किन 11 प्लेयरों के साथ अंदर जाना है। आप मुझे खुद बताइए कि क्या पाकिस्तान को इस टाइम तक आइडिया है कि किन 11 प्लेयर? आप इनसे बात करेंगे ना, तो वो सारे यही कहेंगे कि हम सबको सब पता है। तो मुझे ये बताइए कि अगर सबको सब पता है तो डिले किस चीज का था? क्योंकि सबको सब नहीं पता, ये हो ही नहीं सकता सबको सब पता हो। कहीं ना कहीं वो 2 प्लेयर्स हैं, वो 3 प्लेयर्स हैं जिनको उनके रोल्स आइडेंटिफाई नहीं है, और जिसकी वजह से टीम में डिले था और इतनी सारी चीजें हैं। तो अभी उनको हारिस को भी खिलाना पड़ सकता है। आई डोंट नो, अगर आपने जीतने के लिए जाना है तो जो बेस्ट साइड लगती है, देखिए रिजवान 1 बैट्समैन हो गए, साइम 2 बैट्समैन हो गए, बाबर 3 पे आ गए, उस्मान 4 पे आ गए, इफ्तिखार जो है ना 5वें पे और आजम 6वें पे। उसके बाद इमाद, शाहीन, नसीम, आमिर, इब्रार। ये मेरे हिसाब से आपकी जो थोड़ी सी कंपेटिटिव प्लेइंग 11 लगती है, ये होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो बाकी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि अगर आप शादाब को आपने रखा है, परसिस्टेंट है उससे, तो फिर आप निकालिए। आप वो फिर सबको खिला दिए जो आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनसे आपको तवक्को है, ताकि फिर इस टूर्नामेंट के बाद एक किसी को कोई ना गिला रह जाए ना गम रह जाए, ताकि एक फ्रेश पाकिस्तान क्रिकेट का स्टार्ट हो। ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली आपने उस्मान खान को इंक्लूड किया, बाकी 2 मेरे एनालिस्ट ने नहीं किया, सो आई वांट टू नो व्हाई दे डिडंट। एंड मैंने इंक्लूड इसलिए किया है बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो सिंपैथीज के लिए नहीं है। आई एम सो सॉरी अहमद, मुझे क्विक ब्रेक लेनी है। प्लीज डू स्टे विद अस एंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे कन्वर्सेशन। विल सी यू इन जस्ट अ शॉर्ट टाइम। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंग्लैंड एंड पाकिस्तान हेड टू हेड होंगे। सेकंड T20 खेला जाएगा 6:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे। ब्रेक से पहले हम लोग पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात कर रहे थे, बट ऑफ कोर्स वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड के टीम के बारे में भी एज वेल एंड हाउ गुड देयर टीम इज़ लुकिंग। एंड अहमद, अगर हम देखें, आई मीन फिल सॉल्ट, जॉस बटलर हमने देखा है टॉप फॉर्म राइट नाउ, फिर उनके पास पावर हिटर्स हैं लाइक विल जैक्स हैं, मोइन अली हैं, फिर लिविंगस्टन है, और फिर ऑफ कोर्स ऑल आइज ऑन जोफ्रा आर्चर के वो किस तरह परफॉर्म कर रहे थे। वो डोमेस्टिक तो खेल रहे थे, एंड देन द फास्ट बॉलर्स उनके बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो बड़ी ज़बरदस्त साइड लग रही है इंग्लिश। जी, जबरदस्त साइड है, और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस लास्ट वर्ल्ड कप में दी है, बहुत हर्ट भी होंगे। मोइन अली से कल मेरी बात हो रही थी, और खैर अच्छी सलाम दुआ है उनसे, बड़े ज़बरदस्त इंसान है, प्लेयर भी बहुत ज़बरदस्त है। तो उनसे मेरी यही बात हो रही थी कि क्या प्लान है आपके सीरीज के बारे में। वो बहुत सीरियस है इस सीरीज को लेके, और मतलब वो कोई भी तजर्बे करना नहीं चाहते हैं। वर्ल्ड कप से पहले उनकी सीरीज है, तो वही प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप में वो देख रहे हैं, और उसी तरह उसी हिकमत अमली के साथ जिस तरह वो वर्ल्ड कप में उतरना चाहते हैं,
वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्हीं कॉम्बिनेशंस के साथ और उन्हीं बैटिंग प्लान और बॉलिंग प्लान्स के साथ जाएंगे। एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो जाएगा कि पाकिस्तान को भी पता लग जाएगा कि इस सीरीज के बाद दैट वेयर आर दे स्टैंडिंग, बिकॉज जब आप सी डी टीम से खेलते हैं, वीकर साइड से खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा ही नहीं हो पाता है कि बेसिकली आप खड़े कहाँ हैं। तो इन 3 मैचेस के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा और हमें भी अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं बेसिकली। बटी साहब, it's good, बिल्कुल सही कह रहे हैं। It's good to play with a strong team like England before the World Cup, क्योंकि आपने आगे वार्म अप मैचेस सुनी के लिए, सो यही है जो सब कुछ है। अच्छा, मैं फातिमा अभी बाबर आजम का इंटरव्यू सुन रहा था आयरलैंड की सीरीज़ के बाद। उन्होंने कहा कि अब हम वो क्रिकेट खेलेंगे जो हमने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में खेली थी। वाओ। तो कहने का मकसद है कि आयरलैंड के खिलाफ नो डाउट पाकिस्तान ने तीसरा मैच सिंगल हैंडेडली जीत लिया, लेकिन अब आपके खिलाफ ओपोनेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट टीम है। और इंग्लैंड की टीम डिफेंडिंग वर्ल्ड चैम्पियन, प्लेयर्स के अभी आपने नाम बता दिए, कुछ प्लेयर्स अभी IPL खेल के आ रहे हैं। फिर इंग्लैंड ने रिसेंटली मैनचेस्टर सिटी के जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं उसको भी हायर किया है, तो उनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन पाकिस्तान टीम मेरी तो एज ए पाकिस्तानी ख्वाहिश है कि ये टीम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अगर तीनों मैच जीत जाए तो हमारी प्रिपरेशन ज़बरदस्त हो जाए। लेकिन यहाँ अब हमें बिल्कुल अपनी फाइनल 11 को उतारना पड़ेगा जिसको हम वर्ल्ड कप में खिलाना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं। अब हमने जितने एक्सपेरिमेंट करने थे, रोटेशन पॉलिसीज़ करनी थी, अब 15 रुकनी टीम भी अनाउंस हो गई, तो मेरे ख्याल में रियल टेस्ट अब पाकिस्तान टीम का आज बर्मिंघम में शुरू होगा। तो देखना है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जिनको PCB ने भी फैसिलिटेट किया, उनको टूर्स दिए, उनके लिए काकुल में कैंप लगाया, अब असल जो टेस्ट है वो बड़ी टीम के खिलाफ है। देखें ये प्लेयर्स उनके खिलाफ कैसा परफॉर्म करते हैं। से पहले पूछ रहा था कि वो याया से पूछो। क्यों पूछा? अच्छा अच्छा, आपको कुछ पता है जो मुझे नहीं पता? अच्छा चले याया आपसे पूछ लेते हैं सवाल। हम मुझे सब पता है ये क्या हो रहा था ब्रेक में। जी याया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लेइंग 11 के बारे में? कुछ क्या आपसे पूछा ही नहीं मैंने आपकी प्लेइंग 11। देखिए बात दरअसल ये है कि जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं उनकी अपनी बातों में बड़ा खुला तजाद है। ये वहाब रियाज जो सीनियर मैनेजर की हैसियत से पाकिस्तान टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं। 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टेलीविजन पर बैठे हुए थे एक्सपर्ट की हैसियत से, और उनकी प्लेइंग 11 में ना बाबर थे, उनकी प्लेइंग 11 में ना शादाब थे। और जब वो उनको जिम्मेदारियां मिली तो बाबर आजम को ओहदा भी मिला, शादाब खान टीम में भी आ गए। अब मेरा सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, और वो जवाब ये है, अभी कुछ दिन पहले इयन मॉर्गन का एक इंटरव्यू आया जो 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की विनिंग टीम के कैप्टन थे। उन्होंने बताया कि 2023 वर्ल्ड कप में हम इसलिए पहले राउंड से बाहर हुए क्योंकि हमारी तैयारी ही नहीं थी, हम इंडिविजुअल्स के ऊपर रिलाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप में हमारे बहुत ज्यादा चांसेस है, और उसकी वजह उन्होंने इस तरह बयान की। उन्होंने कहा कि हमारी टीम में हर खिलाड़ी को अपने किरदार का पता है, हमारी टीम में हर खिलाड़ी को इस बात का पता है कि उसको कहां जाकर किस तरह खेलना है। और अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि हमारी जो इस वक्त वर्ल्ड कप की T20 टीम है वो दिसंबर 2023 में बन चुकी थी। हमने जो आखिरी सीरीज वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली है वही टीम अब वर्ल्ड कप में एंटर हो रही है। तो 6 महीने पहले ही हम अपनी टीम बना चुके थे। तो अब मेरा कहना यह है भाई, आप शादाब को लेकर गए हैं, आप बाबर को लेकर गए हैं, रिजवान आपकी टीम में है, शाहीन आपकी टीम में, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, इनकी एहलियत के ऊपर, सलाहियतों के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है। आपने इनको 15 में रखा है, ये प्लेइंग 11 में होंगे, रोल के साथ खेलेंगे, पाकिस्तान टीम को उठाएंगे। इंडिया ने अपनी टीम में KL राहुल को नहीं रखा, वो 11 में नहीं आ रहे थे, उन्होंने 15 में भी रखा। बेन स्टोक ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, उन्होंने कहा मैं फिट नहीं हूं। हमने आखिरी वक्त तक हारिस रऊफ का इंतजार किया, उन्होंने 15 में नहीं रखा बेन स्टोक को। ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ को देखा, 15 में उनको नहीं इसलिए रखा कि उनकी 11 रुकनी टीम में जगह नहीं बन रही थी। हमारे जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, अगर उनकी 11 में जगह नहीं बनती तो 15 में बैठने के लिए नहीं गए। हम साइम के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, हम आजम खान के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, हम अब्बास आफरीदी के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। हमें उन्हीं खिलाड़ियों पर रिलाई करना है जो पिछले 3-4 सीरीज में 3-4 साल से टीम के साथ खेल रहे थे। उन्होंने ही इस टीम को उठाना है। बड़े टूर्नामेंट में बड़े खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं। लेकिन याया भाई मेरा आपसे एक सवाल है, फातिमा सॉरी मेरा आपसे सवाल है। याया भाई आप ठीक बात कर रहे हैं, आप ठीक बात कर रहे हैं जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पिछले 4 इवेंट्स में ये सेम चेहरे नहीं थे? तो आप ये 5वां इवेंट भी तो वो सेम चेहरे खेल रहे हैं, तो अगला इसकी क्या गारंटी है कि अगला 6वां इवेंट भी यही सेम चेहरे खेलेंगे?
देखिए अहमद, पहले 4 इवेंट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इसका मैं ना आपको जवाब देने का पाबंद हूँ, ना क्या हुआ कैसे हुआ वो सब कुछ आपको पता है। आप अंदर की जो पाकिस्तान क्रिकेट की बातें हैं बेहतर अंदाज में जानते हैं। मैं तो सिर्फ इस वक्त ये बात कर रहा हूँ, आप बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ गए, इससे बेहतर टीम हो नहीं सकती। कल पिछले 6 घंटे में जो कुछ हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि टीम बन चुकी थी, उन्होंने कोई पेपर के ऊपर रख के टीम अनाउंस नहीं की। एक वीडियो बनी है जो 4 दिन पहले बन चुकी थी, तो किस चीज का इंतजार था वो सबको पता चल गया है। मेरा सिंपल आपको कहने का मकसद यह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की 11 रुकनी टीम में स्टीव स्मिथ की जगह नहीं बन रही थी, उन्होंने उनको 15 में भी नहीं रखा। केएल राहुल की 15 में जगह नहीं, 11 में जगह नहीं बन रही थी, उन्होंने उनको 15 में भी नहीं रखा। तो हमारे जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो खेलने के लिए गए हैं। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि आप साइम अयूब को और मौका दें, नहीं खिलाएं भाई साइम अयूब को, बाबर और रिजवान को इनिंग का आगाज करना चाहिए। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ये नहीं होगा आधा तीसर आधा बटेर। वर्ल्ड कप में आप कोशिश करेंगे कि मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को आप खिलाएंगे, क्यों खिलाएंगे भाई? आपके वर्ल्ड क्लास स्पिनर शादाब खान है, वही खेलेंगे। 2023 वर्ल्ड कप में उनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी, आप उनको टीम के साथ लेकर गए, 2 मैचों के बाद बाहर बिठा दिया आपने उनको। ठीक है, लेकिन शादाब की फॉर्म आपके सामने है यार भाई, शादाब की तो बिल्कुल फॉर्म नहीं। आपको लगता है 11 में जगह नहीं बनती, उसको 15 में भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है, चलिए सिक्कू के लास्ट वर्ड्स ले ले, बिकॉज़ वी ओनली हैव 10 सेकंड्स रिमेनिंग। यस, देखो जो अभी जो याया ने बात की, मैं उससे एग्री करता हूँ। अगर उसकी जगह नहीं बनती, उस जैसे बंदे को वहाँ टीम में ही नहीं होना चाहिए। मैं याद है सरफराज के होते हुए मैं कहता था कि जब सरफराज जैसा प्लेयर जो कि एक्स कैप्टन जीता हुआ कप्तान, उसको आप बाहर नहीं बिठा सकते। वाटर बॉय थे, याद है आपको? हाँ, आई रिमेंबर दैट, आई नेवर फॉरगेट। यंगस्टर्स को बिठाना चाहिए था, या तो वो टीम में हो तो खेल रहा हो। आई एम सो सॉरी, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड वी एक्चुअली रन आउट ऑफ टाइम, बट थैंक यू सो मच फॉर टू आवर एनालिस्ट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम आपको मिलेंगे कल, और आज मैच 6:30 बजे शुरू हो जाएगा, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।